हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपनी मैराथन को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन है उनको अपन हल करने वाले हैं। यानी अपनी जो मैराथन है वो भाग रही है, दौड़ रही है, तो आपको तो बस इस मैराथन को ज्वाइन करना है। और ये मैराथन आप लोगों को कहां लेकर जाने वाली है? ये मैराथन आप लोगों को अपनी एलडीसी एग्जाम 2026 तक पहुंचाने वाली है, जो कि आपकी जुलाई में प्रस्तावित है। और अगर इस मैराथन को आप ज्वाइन कर लेते हो, इस मैराथन में बने रहते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं जो आपका सपना है, अपना सपना मनी मनी नहीं, अपना सपना एलडीसी बनने का, वो कंप्लीट हो सकता है इस मैराथन को ज्वाइन करने के बाद में। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस है, यानी उसी टॉपिक के क्वेश्चंस है, वो हल करवाने वाला हूं जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। कौन से क्वेश्चंस है? अपना 10th टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, उसके क्वेश्चंस है, उनको अपन हल करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को हल करवाने वाला हूं, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैंने वो प्रश्न तैयार किए हैं जो आपकी आरएसएम एसएसबी के जो पेपर तैयार करते हैं उस लेवल से भी ऊपर के क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अगर नहीं यकीन हो तो मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रखी है, और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग बिल्कुल फ्री में। तो फिर आप सोचोगे सर हमें ये टेस्ट सीरीज मिलेगी कहाँ पे? तो आपको कहीं नहीं जाना है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको अपना टेस्ट है वो मिल जाएगा, जिसमें आप अपना नाम, अपनी बेसिक जानकारी इंटर करके अपना टेस्ट है वो दे सकते हो, और अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रगति जो है आप देख सकते हो कि मैंने कितनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि टेस्ट सबमिट करते ही आप लोगों को अपना रिजल्ट है वो पता चल जाएगा। और आज की इस क्लास में उसी टेस्ट को मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनलाइन ही हल करवाने वाला हूं कि आपके सामने टेस्ट वो कैसे खुलेगा और इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो अपने आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया है क्या शुरू करने वाले हैं। हम अपने जो क्वेश्चंस है, जो अपनी मैराथन चल रही है, नॉन स्टॉप मैराथन चल रही है, उसमें अपने पास आज अपना एक टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस है वो हल करने वाले हैं। अब बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो आप जैसे ही वो टेस्ट ऑनलाइन ज्वाइन करते हो, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के पास ये रहा, और इस टेलीग्राम चैनल पे ये मैंने टेस्ट है वो भेज रखा है। इस टेस्ट पे जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे, सीधे आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा। उस विंडो पे जाने के बाद में आपके सामने ऐसा जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कुछ बेसिक जानकारी है वो भरनी होती है, जो मैंने पहले ही भर रखी है। इसमें तो आपको क्या है वो अपनी बेसिक जानकारी भरनी पड़ेगी। आपको एक ईमेल चाहिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम भर देना है, और इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन वो शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे अपन ने वो जो इंटरफेस है वो मैंने दिखा दिया कि आपके पास इंटरफेस है वो बिल्कुल ऐसा होने वाला है आपकी टेस्ट का। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, आप मोबाइल में भी अपना टेस्ट है वो दे सकते हो। तो अपने इस टेस्ट की बात कर लेते हैं। और अपने पास मैंने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है जिसमें आपके पास सफल हो जाते हैं क्वेश्चन। सफल होने का मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब आप एक बार दोगे तो आपको पहला क्वेश्चन दूसरा मिलेगा, जब आप दोबारा दोगे तो आपको पहले नंबर पे दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सफलिंग कर रखी है, तो जैसे मैंने ओपन करा तो यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन पहले आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने पास बता दिया कि अपने पास इस टेस्ट में जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप लोगों के वाले हैं। तो इसमें अपने पास चलो क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेते, अपने क्वेश्चन से उनको हल करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहला जो पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। ये क्या है? ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, क्योंकि जब ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें आप लोग ना बिल्कुल गलत करोगे अगर आप मेरी क्लास नहीं देखते हो। तो क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब लगभग ये जो टेस्ट है ना वो अपने पास 500 प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया। भैया कितने बच्चों ने? 500 प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया है।
और उसमें अगर मैं रेशियो देखूं तो ये जो क्वेश्चन है इसका 50% भी रेशियो सही नहीं था, यानी लगभग 50% बच्चों ने ये क्वेश्चन है वो गलत किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर ये टेस्ट देना है तो पहले मेरी टेंस की क्लास देखनी है, उसके बाद में आपको ये टेस्ट है बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये टेंस जो क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ। अब बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एट फर्स्ट बिकॉज ही डेज अ लॉट सिंस ओवर लास्ट मीटिंग। तो यहाँ पे सिंस ओवर लास्ट मीटिंग, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कोई वाक्य कंप्लीट दिया है क्या। हाँ बिल्कुल ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है आई डिड नॉट। डिड नॉट किस कौन से टेंस में आता है, वो आता है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। क्यों, क्योंकि डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो उसी में आता है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में और क्या होता है, वो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दो पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की। अब इसमें देखिए अपने पास, तो इस वाक्य में एक पहचान और दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम कहाँ पे दिया हुआ है सर, तो वो दिया हुआ है सिंस ओवर लास्ट मीटिंग, यानी हमारी पिछली मीटिंग से, ये होता है। अब जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया होता है वो आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। कौन से में बनता है भाई, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसमें बन नहीं रहा है, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ अपन परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट बनाएंगे कौन सा, इसमें समस्या आ गई बच्चों के। तो परफेक्ट बनाएंगे तो जब आपके पास ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट में आपके पास सिंस या फॉर प्लस टाइम में दिया हुआ है, तो आपको एक ही टेंस का प्रयोग करना है, वो बनाना है पास्ट परफेक्ट का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास ये सही हो जाता है। इस तरीके से टिक करना है और आगे चलना है। ये लो आगे आ गई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, वाइल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेस द क्रिटिकल बग्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट डेस द ग्लोबल लॉन्च कैंपेन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, लेकिन आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, इसीलिए इसमें से लगभग बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। तो ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है कि 500 प्लस बच्चों ने टेस्ट देकर भी अपने पास रिजल्ट है वो इतना मेरा टेस्ट अगर नहीं कर पाए तो आप वहाँ पे RSM SSB का जो पेपर है वो कैसे करोगे, वो करना जरूरी है। चलो ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो मैंने ये जो वाइल का नियम है ना, ये आप लोगों को एक बहुत ही शानदार नियम समझाया था मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ पे समझाया था मैंने समझाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्या समझाया था मैंने वहाँ पे मैंने समझाया था कि जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हों, मैंने वहीं पे समझा दिया था कि जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हों और दोनों काम पैरेलल चल रहे हों। पैरेलल चलने का मतलब क्या होता है, एक काम के साथ दूसरा काम चल रहा हो और दोनों विपरीतार्थक हो, दोनों क्या हो, विपरीतार्थक हो, तो वहाँ पे अपन मोस्टली हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं मोस्टली, ऐसा नहीं है। वैसे मैंने ये समझाया था कि एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो इंजीनियर्स है वो तो अपने पास क्या है, वायरस के खिलाफ कुछ बग्स वगैरह, ये तो है ना, क्या इंजीनियर्स क्रिटिकल बग्स के खिलाफ है, सॉफ्टवेयर बना रहे थे, मार्केटिंग वो उसका प्रचार कर रही थी। तो ये अपने पास दोनों काम अलग अलग हो गए और दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, तो ये वर्ब फिक्सिंग और वर्ब प्रिपेयरिंग हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, यानी ये तो अपने पास फिक्सिंग करने का काम कर रहे थे, ये प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहे थे, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, इसके बाद में दिया हुआ है आप लोगों के पास ये, द वर्क डेस बाय द टाइम द ऑफिस इंस्पेक्ट्स इट। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वेन से अपने पास बाय द टाइम द ऑफिस इंस्पेक्ट्स इट। अब सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें कौन सा टेंस करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बात बता देता हूं, बाई या बिफोर, बाई या बिफोर के साथ है, बिफोर अभी यहाँ पे है ना, बिफोर के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो और या इसके बाद में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ हो, तो इससे पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये नेम कहाँ पे देखा है आप लोगों ने, कहीं नहीं देखा। और जब आपको ये पता है, देखो बाय द टाइम, ये रहा बाय द टाइम यानी बिफोर, ये मान के चलो बिफोर है यहाँ पे, और बिफोर के बाद में ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया भाई,
प्रेजेंट इंडिफिनिट। और अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बिफोर से पहले आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कब बनता है? जब आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कब बनता है? जब आप वाक्य में विल या शैल के साथ हैव लगा देते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हो तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो चलो इसमें देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, विल हैव बीन फिनिश्ड और अपने पास फिनिश्ड। एक सबसे बड़ी समस्या आ गई, सर आपने यहाँ पे बीन नहीं लगाया, यहाँ पे तो बीन आ गया है। हाँ, समस्या सारी आती है, मुझे पता है, समस्या का समाधान मेरे पास है। इसमें इसने टेंस तो पूछा है, इसने किसने पूछा है? मैंने पूछा है। इसमें टेंस तो पूछा ही है, लेकिन ये वाक्य आपके पास क्या है? पैसिव फॉर्म में दे दिया, इसने वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में दे दी है। तो फ्यूचर परफेक्ट का जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें अपने पास विल या शैल के हैव के साथ अपन बीन का प्रयोग और करते हैं, इसलिए आपके पास वाक्य में जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाता है? वो ये सही हो जाता है। याद आ गया? हाँ, मेरे नियम अगर आप पढ़ोगे तो ये इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है रे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इफ द रेन डेस हैविली थ्रोट द नाइट द लो लाइंग एरियाज ऑफ द सिटी डेस बाय टुमारो मॉर्निंग। अब इस वाक्य में समस्या आ गई। क्या आ गई? सबसे पहले बात करते हैं इफ वाला वाक्य, इसका मतलब कंडीशनल वाक्य है। कौन सा वाक्य भाई? ये कंडीशनल वाक्य है, शर्त वाले वाक्य। और कंडीशनल की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, बहुत ही शानदार है। अगर कंडीशनल की क्लास देख लेते हो तो कंडीशन के कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बिल्कुल गारंटीड है ये तो। अब इसमें देखिए अपन कौन सा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें दोनों स्थान है वो भरने हैं। अब दोनों भरने हैं तो कंडीशन कौन सी करें? तो सबसे पहले देखेंगे द रेन कंटिन्यूज विल बी फ्लडेड। सबसे बड़ी विल कंटिन्यू, यानी यहाँ पे विल कंटिन्यू, इफ वाला वाक्य विल से नहीं बनता है। इफ वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडिफिनिट हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है और पास्ट परफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। तो ये तो बनेगा नहीं। कॉन्टिन्यूड पास्ट इंडिफिनिट बन सकता है, विल वुड फ्लड सही बैठता है, कॉन्टिन्यू नहीं आएगा और इट फ्लडिंग नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब कॉन्टिन्यूज और विल बी फ्लडेड, तो अब यहाँ पे देखो इफ द रेन हैविली थ्रोट द नाइट, अगर सारी रात बारिश होती है, द लो लाइंग एरिया ऑफ द सिटी, अब यहाँ पे कौन सा करेंगे? ये करेंगे कि ये करेंगे? तो ये आज की बात ये कह रहा है कि अगर सारी रात बारिश होती है तो ऐसा हो जाएगा, होती है तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और विल बी फ्लडेड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो शहर है वो अपने पास अगली मॉर्निंग तक, क्यों? ये अपने पास टुमारो की बात कर रहा है और टुमारो जिसमें आता फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। और फ्यूचर इंडिफिनिट अगर आप इफ वाला वाक्य है, ये इसमें क्या दिया हुआ? फ्यूचर इंडिफिनिट का बनाएंगे तो ये भी अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है। तो ये देख लो, दोनों नियम है वो ये सही होते हैं, अपने यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सी कंप्लेंट दैट सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा ऐसा, आज ही बता देता हूं, ऐसा प्रश्न आना है आपकी एग्जाम में। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे पता है, जो कि मैंने आप लोगों को पेपर भी समझाया है 2024 का, उसमें देख लेना और मेरे क्वेश्चंस देख लेना। चलो इसमें देखते हैं। सी कंप्लेंट दैट सी डेज फॉर हर ऑर्डर फॉर नियरली 45 मिनट्स। अब इसमें क्या करें? तो सबसे पहले ध्यान में रखना भाई, अगर अपने पास ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बना कर दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर वाक्य बना रखा है ना, एग्जाम में ध्यान रखना पक्का आएगा भाई। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रखा है तो मान के चलो रेयर कंडीशन में हो सकता है तो उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। अब ये टेंस परिवर्तन करने के नियम है, वो मैं आपको नरेशंस की क्लास में समझाऊंगा, यहाँ पे नहीं समझाने वाला। मैं फिलहाल ये बता देता हूँ, ये अपने पास क्या है? इनडायरेक्ट वाक्य है। और इनडायरेक्ट वाक्य में ये अपने पास पास्ट इंडिफिनिट का बन रहा है, ये प्रेजेंट में होता तो टेंस नहीं बदलता, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को काट देता हूँ मैं। इसके अलावा 45 मिनट्स है ना, 4 सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस या 4 प्लस अगर टाइम दिया हुआ है वाक्य में, तो एक बार ध्यान से समझ लेना। सिंस या 4 प्लस अगर वाक्य में दिया हुआ है तो मान के चलो वहाँ पे आपके पास क्या है? कौन से टेंस का प्रयोग होता है? वहाँ पे आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग होता है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है।
अब इसमें कौन सा करेंगे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, अब बच गया ये हैज बीन वेटिंग और हैड बीन वेटिंग। अब समस्या आ गई सर दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए, तो पहचान कैसे करोगे, तो पहचान ऐसे करनी है, अगर इनडायरेक्ट वाक्य दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट वाक्य में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग न के बराबर होता है, रेयर कंडीशन में, वो मैं बता दूंगा कब कहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। अगर क्लास लंबी नहीं होती है तो लास्ट में ये वाक्य मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, द मीटिंग डेज व्हेन आई इंटर्ड द कॉन्फ्रेंस रूम। अब सबसे पहले ऑलरेडी स्टार्ट्स दिया हुआ है, ऑलरेडी दे दिया है भाई, ऑलरेडी का मतलब, अब आपको एक सबसे बड़ी समस्या बता देता हूं, इस वाक्य में जो गलती करी है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, कितने में से 500 प्लस बच्चों में से मोस्ट ऑफ ने क्या गलती करी है, मोस्ट ऑफ ने ये मान लिया कि अपने पास ऑलरेडी आया, प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। मैंने भी बताया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, बच्चों की गलती भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी के साथ हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं थी। मैंने कहा था किसी भी एडवर्ब के नियम से चिपके मत रहना, क्योंकि वहां पे अपने पास, यहाँ पे ये देखो वेन के बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर रखा है, वेन से पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर रखा है। और मैंने अपना एक नियम बताया था आप लोगों को, अगर नहीं याद हो तो मैं याद दिला देता हूं, पास्ट इंडिफिनिट में कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब हो या पूर्णता दर्शाने वाली एडवर्ब हो, तो उसके साथ तो अपन पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, दूसरे वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटर्ड है इसने पहले ही पास्ट इंडिफिनिट में बना रखा है, तो फिर उसमें बनाओगे क्या। अब आ गया समझ में, हाँ सर पास्ट परफेक्ट होता। अब जिन्होंने जो टेस्ट दिया था उन्होंने अपनी गलती है वो देख ली होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास क्वेश्चन ये, सी सेड दैट। अब ये वाक्य भी इनडायरेक्ट है, कैसे पता चला, यहाँ पे सी सेड दैट इनडायरेक्ट वाक्य, और इनडायरेक्ट वाक्य में मैं जब अपनी क्लास बनाऊंगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, जब नरेशंस पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको ये नियम समझाने वाला हूँ, घबराओ मत। अभी फिलहाल हम टेंस की बात करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, सी सेड, तो ये मान के चलो द मूवी ऑलरेडी आया है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था। किसका वाक्य था, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था जिसको इसने इनडायरेक्ट में बनाया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। अब ये रहा, अब ऑलरेडी देखते ही आप पक्का यही करोगे, इसमें थोड़े दिमाग लगा लिया बच्चों ने, तो इसमें कम गलती थी। तो इसमें आपके पास क्या है, इसको इसने इनडायरेक्ट बनाकर दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, हैड सीन। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है, इफ वाला वाक्य, गलती की है भाई, इसमें भी बहुत बड़ी गलती की है बच्चों ने, या तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे टिक 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 करते हुए टेस्ट दिया था, या अपना थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाकर गलती करी। इफ द रोड डेस रिपेयर्ड अर्लियर द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। अब इस वाक्य में क्या है कि अपने पास कंडीशन वाला वाक्य है, इसमें इफ वाला वाक्य है वो कंप्लीट करना है, और अगर इफ वाला वाक्य कंप्लीट करना है तो बाद वाला वाक्य है उसको देखना है, यानी मुख्य क्लोज बोलते हैं इसको, वैसे तो चीफ अपने पास क्लोज बोलते हैं। इसमें देखना है, अगर इसमें अपने पास वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इफ वाला जो वाक्य है वो आपके पास पास्ट परफेक्ट में बनता है। किस में बनता है, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन ये रहा, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स डेज फॉर ऑलमोस्ट 3 hours व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सडनली वेंट ऑफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ये गारंटीड है टेंस के। अच्छा, इसमें क्या है, फॉर ऑलमोस्ट 3 hours, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस या फॉर प्लस टाइम जिस वाक्य में दिया होता है वो आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा कौन सा, ये तो आपको देखना नियमों में। चलो, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये नहीं है, ये अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी नहीं बनेगा, तो पा है वो ये है आप लोगों के पास, इसके अलावा और ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने गलती भी नहीं करी, तो ऑप्शन ये रह जाएगा सही। इसके बाद में चलते हैं
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है इसमें, यानी कहीं पर भी हो सकता है अपने पास सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है वाक्य में, तो आपको क्या करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये बनेगा कौन सा, ये आपके पास ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस देखें तो क्या दिया हुआ है इसमें, द डिपार्टमेंट डेज न्यू पॉलिसीज टू इम्प्रूव द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब आपको देखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो है ही नहीं। इसके बाद ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ही एक दे रखा है इसमें। तो ऐसे ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे वहां पे, तो हैज बीन इंट्रोड्यूसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आए हैं। इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। इसमें टेंस कौन सा है ये बताना है। तो देखो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है। तो देखो व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहां पहुंचा सारी कॉपियां बेची जा चुकी थी। तो इसमें आप है ना ये मत कर देना, ऑल कॉपीज हैड ऑलरेडी को मत देख लेना, ये पैसिव वॉइस का वाक्य आपको टेंस देखना है ये। तो इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वाक्य कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट है बाय द नेक्स्ट जून। तो मैंने एक बात बताई थी, बाय या बिफोर, बाय या बिफोर प्लस है ना, लिख देता हूं मैं, बाय या बिफोर प्लस टाइम, यानी फ्यूचर टाइम की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर टाइम की बात कर रहा हूं। दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कब बनता है ये बनता है आपके पास विल या शैल के साथ हैव लगा देते हो और उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, तब बनता है। तो अब इसमें देख लो, ये रहा आपके पास ऑप्शन। यानी कहने का मतलब मेरी क्लास देख लेते ना तो इतनी समस्या होती नहीं रहे। ये जो बच्चों ने टेस्ट दिया है ना, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी गलतियां कर देते हैं आप लोग, है ना, इतनी गलती कर देते हो, समझ में नहीं आया भाई मेरे तो। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन, क्या सी डेस द लेटर बिफोर, बिफोर वाला वाक्य, बिफोर से दो वाक्य जुड़े हैं भाई। हर फादर रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस। अब अगर बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े हो ना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट में भी मिलने वाला है। जो नियम मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करोगे, इसके बाद में आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे। लेकिन समस्या आ जाती है अगर बिफोर के बाद में अगले ने प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया तो समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपके पास टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ये याद रखने वाली बातें होती हैं। तो ये अब इसमें बात करें तो बिफोर के बाद में इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट बनाया है, और बिफोर के बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट करेंगे, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड पोस्टेड। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंस। ओ बहुत ही सरल है, कैसे पता चला सर, तो सिंस के बाद में जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हों, नियम पढ़ लेना मेरे कि जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हों तो सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ भाई, चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ पे सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट है वो कर देंगे, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है, अरे ये नहीं बताया, बता दिया ना मैंने, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये मत सोच लेना सर आपने तो बताया नहीं है, मैंने पूरी क्लास बना दी है इस पे। तो चलो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हैज लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद में चले नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाक्य कौन सा सही है। देखो व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी। अब एक बात ध्यान में रखना, जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो ना, जब दो वाक्य किससे वेन से जुड़े हो, तो एक बात ध्यान में रख लेना, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। अगर वेन के साथ यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, प्रेजेंट का आ ही नहीं सकता है, ये ध्यान में रहेगा। तो ये गलत हो गया। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। व्हेन आई हैड वोकन,
एक बात ध्यान में रखना भाई, ये गलत है, क्योंकि वेन से जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो दोनों में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, दोनों में पास्ट परफेक्ट नहीं आता है। ये नियम याद रखना मेरा, है ना, बड़ी समस्या हो जाएगी नहीं। वेन आई हैड वॉकन, ही हैज, तो ये मैंने बता दिया कि वेन के साथ पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, वेन आई वॉक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। अब ये नियम क्यों सही है? क्योंकि वेन अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों के पास पास्ट इंडिफिनिट और एक काम जो पहले पूर्ण हो चुका है, पूर्णता दर्शाता है, वहां पे अपन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये आपके पास हो गया यहाँ पे ये। इसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, आगे चले तो क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ आप लोगों के पास, एक मिनट, हाँ, While the teacher days the important rules of tenses in the classroom, some students were busy talking among themselves। बढ़िया प्रश्न है। कहने का मतलब है जब दो वाक्य वाइल से जुड़े होते हैं, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े रहते हैं, दोनों काम पैरेलल साथ चलते हैं, एक का और दोनों कार्य विपरीतार्थक हो तो दोनों में मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और कब बनता है वो बनता है आपके पास वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इतना ही तो करना होता है। अब इसमें देखें कि टीचर जब क्लास में अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे बातें कर रहे थे, तो दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, दोनों काम विपरीतार्थक है। तो वहां पे अपने पास इसमें इसने क्या है, पहले ही पास्ट कॉन्टिन्यूस बना रखा है, तो आपको इस वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाओगे तो टीचर है वो एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है विच टेंस इज यूज्ड टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। यानी भविष्य का एक निश्चित समय से जो काम चल रहा होता है उसको दर्शाने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? तो निश्चित समय जो बताता है वो सिंस या फोर वाला होता है, और जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम होता है और फ्यूचर की बात करता है तो वो एक ही टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे? ये रहा आपके पास, तो ये कर देंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है बाय द टाइम द इन्विजिलेटर अनाउंस द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मेनी स्टूडेंट्स डेट्स देयर आंसर शीट एंड वर वेटिंग कामली। इसमें देखते हैं बढ़िया प्रश्न। कैसे सर? क्योंकि ये प्रश्न अगर आप करोगे तो दिक्कत होगी, पक्का पहचान नहीं पाओगे। देखो, बाय द टाइम दिया हुआ है, इन्विजिलेटर अनाउंस्ड द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मेनी स्टूडेंट्स है देयर आंसर शीट्स एंड वर वेटिंग। वर वेटिंग का मतलब अगर आपके पास एंड के बाद में आपके पास क्या दिया हुआ है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब दे रखी है, तो एंड से पहले भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। दोनों एंड से सेम टेंस से जब वो जोड़ते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ये रहा भाई अपने पास, तो बिल्कुल ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास एज सुन एज से। बढ़िया प्रश्न है भाई, इसमें भी आप लोगों ने ज़्यादा ने गलती नहीं करी है, लेकिन इसमें भी गलती की है आप लोगों ने। तो इसमें देखते हैं अपने पास एज सुन एज आई वॉज रेडी टू लिव कोमा इट डेस टू प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? बारिश की बूंदे स्टार्ट हो जाना होता है, बारिश की बूंदे गिरना होता है, उसको कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में समझाया था, क्या समझाया था सर आपने? मैंने समझाया था कि जब दो वाक्य एज सुन एज से जुड़े हों और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाता है तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है ही नहीं, है ना, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पास्ट का जो होता है वो सिंपल रूल मानते हैं इसको। एक क्या मानते हैं? सिंपल सेंटेंस। कौन सा होता है? जिसमें संकेतवाचक होता है वो होता है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट ही माना जाता है। और इसके बाद में क्या, जैसे वो तैयार हुआ अपने पास बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई तो इसमें अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है ये लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स इट डेस हैवीली इन ए फ्यू मिनट्स। अब इस वाक्य में भी आप लोगों ने गलती करी है, ज़्यादा ने नहीं करी है, तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। जिन्होंने गलती करी है वो गलती सुधार लेंगे। अब अगर मैंने एक बात बताई थी, अगर आपके पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी मैं एक बार लिख के बता देता हूं, आदेशात्मक वाक्य या वर्ब से यानी क्रिया से कोई वाक्य शुरू होता है और इसके बाद में कोई वाक्य जो होता है उस वाक्य में अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब बनता है? वो बनता है आप लोगों के पास इज, एम और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। तो देख लो अब ऑप्शन क्या है, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, अरे उन बादलों की तरफ देखो। तो इंपेरेटिव है, आदेशात्मक होता है इसको, और ये अपने पास एक खास पहचान होती है, इसके अंत में ये निशान होता है एक्सक्लेमेटरी वाला। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, ये हो जाता है यहाँ पे अपना इज गोइंग टू रेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट की करें बात, तो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है द रिजल्ट्स डेस बाय द बोर्ड बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। कैसे है? बिफोर के बाद में आपके पास पास्ट, ना तो पास्ट इंडिफिनिट दिया हुआ है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया हुआ है, तो ये तो समस्या हो गई। तो यहाँ पे ये जो बिफोर है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है भाई। किसका काम कर रहा है? अब ये प्रेपोजिशन के चक्कर में मत आ जाना कि सर आप तो प्रीपोजिशन बोल रहे हो, ये तो प्रेपोजिशन होता है। तो प्री और प्रे के चक्कर में आप अपनी एग्जाम मत खो देना। हाँ, तो इसको छोड़ो, ये यहाँ पे कंजक्शन नहीं होकर क्या है, प्रीपोजिशन है। बस ये बता रहा है कि इस सप्ताह के अंत से पहले, इसका मतलब सप्ताह अंत नहीं हुआ सप्ताह का, इसका मतलब बिफोर के बाद में, अब मैंने वाक्य बताया था बाई या बिफोर के बाद में आपके पास फ्यूचर टाइम हो, कौन सा टाइम हो भाई, फ्यूचर टाइम हो, तो उस वाक्य में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? फ्यूचर परफेक्ट। और ये बनता कब है? ये बनता आपके वाक्य में विल या शैल के साथ हैव लगा देते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो बस आपको यहाँ पे देख लेना है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे विल हैव डिक्लेयर्ड, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, द रिजल्ट्स, हाँ विल हैव, हाँ सही है भाई। चलो आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास क्वेश्चन आता है ये, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द होल, जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े हो और उसके बाद द स्टूडेंट्स डेस द नेशनल एंथम विथ फुल एंथुसियाज्म। अब इसके बारे में बात करें तो मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी? मैंने बताया था कि जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े हो और एक कार्य पहले से चल रहा हो और एक कार्य बीच में घटित हो, तो बीच में घटित होने वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले से चल रहा हो उसमें अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब क्या है कि बच्चे हैं वो नेशनल एंथम है वो गा रहे थे भाई, नेशनल एंथम राष्ट्रगान गा रहे थे बिल्कुल उत्साह के साथ। कब? जब प्रिंसिपल इंटर किया, तो अपने पास प्रिंसिपल के प्रवेश करने का काम है वो बीच में घटित हुआ है, तो इसको तो इसने पास्ट इंडेफिनिटिव में बना दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, और पहले से काम चल रहा था उन बच्चों का राष्ट्रगान गाने का, तो ये हो जाता है फिर। तो फिर यहाँ पे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करना है। ये मेरी अपने पास क्या है उस क्लास में देख सकते हो, नियमों में हर चीज बताई है मैंने। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ही टोल्ड मी, बिल्कुल वाक्य कंफ्यूजन करने वाला। कैसे? क्योंकि इसने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर दिया है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर इसने दिया है तो इसमें एक समस्या आ जाएगी, ये आ जाएगी द वर्क बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस। बिफोर से दो वाक्य जुड़े हैं, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो अब अपने पास पास्ट परफेक्ट इसमें एक में ही दिया, तो ये कर देंगे अपने पास ऑप्शन सही सी। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डेज ₹100। अब अपने पास 2 डजन दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, अब कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट दिया, कॉस्टिंग और कॉस्टेड दिया हुआ है। तो एक सीधी सी बात है, कॉस्ट के साथ, ये मैंने वर्ब लिखवा रखी है, कॉस्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर मैंने बताया था अगर आपके पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो फिर आपके पास क्या है, वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? कर्ता बहुवचन होने पे। इसका कारण आप मेरी क्लास में देख लेना, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा कॉस्ट। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, कंडीशनल दिया हुआ है, इफ सी डेस मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू सी माइट हैव बीन। इसमें एक बता देता हूं, अगर वाक्य में इसमें अगर आपके पास क्या दिया हुआ हो, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वाक्य जो इफ वाला वाक्य वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो माइट दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मॉडल हो सकता है, लेकिन मॉडल भी कौन सा, पास्ट रूप वाला हो सकता है। यहाँ पे मे मॉडल नहीं हो सकता है, मे मॉडल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ आप मेरी क्लास है उसको देख लेना भाई, मॉडल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे मॉडल मैं बता देता हूँ कौन से हो सकते हैं, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, कुड हो सकता है।
ये बातें है, ये आप क्लास में देख लेना। तो यहाँ पे इफ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो पास्ट हैड बीन हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर डेज टू एड्रेस द नेशन यस्टरडे, यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट का, बट द स्पीच डेज ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज। यहाँ पे आपके पास क्या है, बट से जुड़ा है वाक्य, कोई बात नहीं है। बट का मतलब है कि अपने पास दोनों है, इसको देख के आप घबरा मत जाना कि भाई सर इसमें तो बट आ गया, कोई घबराने की बात नहीं है। अपना नियम वही है कि आपने यस्टरडे दिया हुआ तो इसके साथ तो आपको पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो ये सरल हो गया कि यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है। सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, नेगेटिव वाक्य है तो उसमें डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। बस इतना सा काम करना है पास्ट इंडिफिनिट। तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट देखते हैं। तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया और वाज कैंसल्ड। इसके बाद में क्या है कि ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस का नहीं है क्योंकि अपने पास डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो ये अपने पास पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हैड सपोज्ड और हैज कैंसल्ड ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि हैड यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं आते हैं, तो ऑप्शन ही एक सही बचा है, सपोज्ड हैड कैंसल्ड। अब आप कहोगे सर बट के बाद में तो पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए था, वो तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ना, वो तो मैंने बता दिया। ये देखो यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट आ गया और बाद वाले वाक्य में इसने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट बना दिया, तो अपने को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द कैप्टन डेस द वार्निंग सिग्नल्स अर्लियर द ट्रेजिक कोलिजन कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो यहाँ पे ये देख लो भाई, कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो मॉडल कौन सा जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, मॉडल कौन सा आएगा, विल नहीं हो सकता, वुड हो सकता है, कैन नहीं हो सकता, कुड हो सकता है, मे नहीं हो सकता है, माइट हो सकता है, और यहाँ पे कुड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इफ वाला जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो है, ये हैज है, ये हैड है, तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंडीशनल है भाई, इफ यू डेस इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर, बिफोर के बाद में देख लो भाई क्या दिया हुआ है, अटेम्प्टिंग द पेपर, यानी ये बिफोर कंजक्शन नहीं है भाई, प्रीपोजिशन है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। यू वुड नॉट, सही बात है भाई, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इफ वाला वाक्य कंप्लीट करना है और बाद वाला जो वाक्य है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर वाक्य में दी हुई हो तो इफ वाला जो वाक्य है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। और पास्ट इंडिफिनिट कैसे बनेगा बता दिया है मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही आप लोगों के पास, क्या है ये, रीड। ये कहोगे सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हैं, ये इसलिए है, चलो मैं एक बार यहाँ पे करता है ना ही कर देता हूँ। अभी ये मैंने ही कर दिया तो यहाँ पे मैं रेड, ये रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, ये स्पेलिंग सेम रहती है। ये यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो कर्ता के साथ वर्ब में ऐसे जोड़ते। तो ये रीड वाला मैटर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है रे, ये पहचान सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, यानी पास्ट परफेक्ट का नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं करेंगे, तो पास्ट इंडिफिनिट यही बचता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ आप लोगों के पास, नेक्स्ट दिया हुआ फॉर सेवरल डेज, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है वाक्य में, और सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है तो फिर आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अब ये बनेगा कौन सा, ये आपके पास क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन से टेंस में बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो आपके पास इस पे रूल पे वाक्य पे डिपेंड करेगा। द वर्कर्स डेस्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, तो इसमें अपने पास एक ही दिया हुआ है ऑप्शन ही, प्रेजेंट परफेक्ट का दिया हुआ है, तो ये लो अपने पास। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इफ वाला वाक्य है, ये कर सकते हो अब आप लोग, इफ द स्टूडेंट्स डेस रेगुलर प्रैक्टिस द विल डेफिनेटली, यहाँ पे अपने पास सबसे बढ़िया बात दिया हुआ है क्या, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अगर इफ वाला वाक्य अधूरा है, बाद वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। और अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा तो सिंपल वाक्य तो इस प्रकार से बनता है, और नेगेटिव वाक्य में डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनता है। ये मेरे टेंस के नियमों में आप देख सकते हो।
अब बात करें इसमें, तो इसमें कौन सा आएगा भाई, इसमें अपने पास ये हो जाता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये पास्ट इंडिफिनिट का है अपने पास, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, ये क्या हो गया, हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक बचा है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ही बिहेव्स एज इफ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एज इफ, यानी ये वाक्य मैंने समझाया था आप लोगों को, एज इफ है, सब्जेक्ट प्लस विश वाला जो नियम है वो भी मैंने समझाया था आप लोगों को, है ना, एज दो है, ये नियम मैंने समझा रखे हैं भाई अपनी क्लास में, ये सारे नियम मैंने समझा रखे हैं। इनके बाद में आपको पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना होता है। पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है, सिंपल वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से बनता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ये रही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्सन्स हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस, यानी एक्टिविटीज है भाई, है ना, एक्शंस नहीं एक्टिविटीज है, यानी कौन से टेंस में हम आदतन कार्य पढ़ते हैं व्यक्ति के, या उसकी रेगुलर यानी जो हमेशा की आदत होती है वो पढ़ते हैं। तो मैंने टेंस में बताया था हैबिचुअल टेंसेज, हैबिचुअल एक्शंस यानी जो एक्टिविटीज होती है, आदतन जो कार्य होते हैं, उनके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ पे है, ये रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट, आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन है बाय द टाइम वी रीच्ड, बाई या बिफोर के साथ, बाई या बिफोर के साथ आपके पास पास्ट टाइम दिया हुआ हो तो उसमें अपन पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। स्टेशन द ट्रेन, उसके बाद एंड देयर वाज नथिंग वी कुड डू एक्सेप्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे हेड लेफ्ट हो जाएगा, बाई प्लस बिफोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, ही सेड दैट ही डेस द असाइनमेंट द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस के साथ आपको क्या है, प्रीवियस नाइट मैंने बताया था, लास्ट प्लस टाइम और प्रीवियस प्लस टाइम दोनों मैंने समझाए थे, पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं। लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट जनवरी हो सकता है, लास्ट फरवरी हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, वही प्रीवियस के साथ है, प्रीवियस डे हो सकता है, प्रीवियस नाइट हो सकता है, प्रीवियस मंथ हो सकता है, प्रीवियस जनवरी हो सकता है, प्रीवियस ईयर हो सकता है, प्रीवियस के साथ कोई भी टाइम हो पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें अपने पास बाकी छोड़ो, आपको पता चल गया, तो पास्ट इंडिफिनिट कहाँ पे, ये रहा पास्ट इंडिफिनिट। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी डेस डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बच्चों ने सही भी करा है भाई, है ना, सही करा है। जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े और एक कार्य बीच में घटित होता है और एक काम पहले से चल रहा होता है, तो पहले से जो चल रहा होता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। तो जो है ना वो खाना बना रही थी, डिनर पका रही थी, तो गेस्ट है वो पहुंचे भाई, तो काम पहले से चल रहा था खाना बनाने का, तो वाज कुकिंग हो जाएगा इसमें, ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसमें चलते हैं आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जिसमें आप कंफ्यूजन होवोगे 100% है, और गलत भी किया है, गलत भी करा है बच्चों ने। चलो, बाय द टाइम द इंटरनेशनल समिट डेज नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब ये मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान से समझना। द कमेटी डेज ऑल द नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क, अब समस्या आ जाती है कि अब दोनों वाक्य अपने पास सही करने हैं। अब देखो इस अपने पास इसको देखते हैं, स्टार्ट्स विल हैव फाइनलाइज्ड, विल स्टार्ट हैज फाइनलाइज्ड, तो इसमें तो अपन ये कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट एक साथ नहीं आते हैं। स्टार्ट और फाइनलाइज्ड, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट एक साथ नहीं आते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इज स्टार्टिंग ये भी गलत है, और वुड फाइनलाइज ये भी गलत है, तो ऑप्शन ही गलत है आप लोगों की चारों। अब इसमें मैंने तो बता दिया कि विल के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, विल के साथ आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करना है, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब एक बात और बता देता हूं मैं, सिंपल फ्यूचर बताने के लिए आप नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। ये मैंने अपनी क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया, तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और दूसरा वाक्य किस में बनाया है, फ्यूचर परफेक्ट में बनाया है। क्यों बनाया, बाय प्लस फ्यूचर टाइम के लिए पूरा वाक्य यूज करा है इसने, है ना, इसलिए। अब ये बाकी बातें आप क्लास में समझ लेना। नेक्स्ट बात करें, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर,
फ्यूचर परफेक्ट बनेगा भाई, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो ये हो जाता है ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, बाई या क्योंकि रिपीट हो चुका प्रश्न अपने पास, बाई या बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम के साथ। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, सामान्य सत्य और जो फैक्ट्स होते हैं उनको बताने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं भाई। कहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रहा भाई। हाँ नेक्स्ट है नॉट ओनली द डेस द कीज टू द ऑफिस यस्टरडे, यस्टरडे के साथ सीधी सी बात है पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग करेंगे, बट ही आल्सो डेस टू लॉक द मेन एंट्रेंस, सीधी सी बात। इसमें आपको क्या करना है, डिड ही लॉस और अपने पास हैज ही लॉस्ट, हैज फॉरगॉटन, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है आप लोगों के पास, ये तो गलत है क्योंकि मैंने बता दिया यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी गलत हो गया। डिड ही लॉस और फॉरगॉट, ही लॉस्ट और फॉरगॉट। अब यहाँ पे दोनों वाक्य कंफ्यूजन में आ गए क्योंकि दोनों ही वाक्य, ये दोनों ही क्या है पास्ट इंडेफिनिट में, तो समस्या हो गई। समस्या कुछ नहीं है, नॉट ओनली से जब अपन दो वाक्य अलग अलग जोड़ते हैं तो उसमें इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं भाई। अब ये इन्वर्जन का क्या नियम होता है ये अपन अपनी क्लास में समझेंगे, यहाँ पे नहीं। तो इन्वर्जन में मैं एक बात बता देता हूँ, कर्ता से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ये सही हो जाता है। नॉट ओनली डिड ही लॉस द की टू द ऑफिस यस्टरडे बट ही आल्सो फॉरगॉट लॉक द मेन एंट्रेंस, इसका मतलब ये आ जाता है कि भाई उसने ना ऑफिस चाबी नहीं भूला, लॉक करना भी भूल गया था। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आई डेस द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। अब इस वाक्य में भी कंफ्यूजन आ गया था, कंफ्यूजिया गए थे बच्चे। हाँ चलो कैसे कंफ्यूजन हो जाता है मेरे तो ये नहीं समझ में आता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो हर तथ्य याद रखना जरूरी है, ऐसे कौन बनने देगा इस कंपटीशन के युग में। आप लोगों को पता नहीं है, पेपर जैसे आ रहे हैं ना, हालत खराब हो रखी है स्टूडेंट्स की। हाँ चलो इसमें देखते हैं, फॉर ए वीक नाउ दिया हुआ है तो मैंने बताया था सिंस या फॉर प्लस ए टाइम दिया हुआ हो, सिंस या फॉर प्लस ए टाइम दिया हुआ हो तो उसमें अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन से टेंस का बनेगा ये देखते हैं। इसमें नाउ दिया, प्रेजेंट की बात करा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट ये रहा क्योंकि मैंने समझा दिया भाई, अब बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। ही सेड दैट, ये वाक्य आपके पास इनडायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट वाक्य है तो ये मान के चलो मोस्ट, ये इसमें बिफोर भी दिया हुआ भाई, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है, सीधी सी बात है बिफोर के पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर देना है, तो इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये इनडायरेक्ट वाला नियम नहीं, वह आप घबराओ मत, तो हेड लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, ये बढ़िया प्रश्न आया, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन भाई, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न, जिसमें आप लोग इतना बड़ा प्रश्न पढ़ते ही देखते हो नहीं मेरा सही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा सही, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, वाइल द आर्कियोलॉजिस्ट्स डेस द एंशिएंट ruins इन द डेजर्ट लास्ट समर, डेस द डेस ए हिडन चेम्बर दैट हैड रिमेंड सील्ड फॉर सेंचुरीज। बढ़िया प्रश्न है और कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, गलत भी किया है। इसको सही कैसे करना था, सबसे पहले तो आपको पहचान करनी थी कि जो दो वाक्य वाइल से जुड़े हैं। अब मैंने बताया था कि जब दो वाक्य एज, वेन, वाइल, एज सुन एज, नो सुनर देन, है ना, नो सुनर देन नहीं भी, मैं बता देता हूँ, बाद में बात कर लेंगे, एज, वेन, वाइल से जुड़े हो, है ना, और एक कार्य पहले से चल रहा हो और एक कार्य बीच में घटित हो, तो पहले से चल रहे कार्य को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है और जो बीच में घटित हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसमें क्या है, जब आर्कियोलॉजिस्ट, ये कौन होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी जमीन को खोद कर पुरानी चीज़ों को खोदते हैं, उसमें छानबीन करते हैं, वो होते हैं अपने पास आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो जब वो काम कर रहे थे अपने पास एंशिएंट ruins इन द डेजर्ट लास्ट समर, तो उनको क्या मिला, तो ये तो हो गया अपने पास काम कर रहे थे और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक अपने पास एक क्या है जो चेंबर है उसकी खोज करी भाई, तो बीच में काम ये गठित हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन ये सही हो जाता है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है ये क्या है, बाय द टाइम द न्यू हाई स्पीड रेल नेटवर्क इज फुली ऑपरेशनल इन 2028 द गवर्नमेंट, बिल्कुल सीधी सी बात है, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा क्योंकि बाय प्लस फ्यूचर टाइम में दिया हुआ है, तो ये रहा आपके पास वाक्य, ये हो जाएगा ऑप्शन। तो ज़्यादा घबराने, ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वाक्य समझाने वाला है भाई।
ये आप लोगों ने बिल्कुल गलत करा है। हैड द मैनेजमेंट डेस द पोटेंशियल रिस्क्स अर्लियर द कंपनी डेस सच ए मैसिव फाइनेंशियल लॉस, गलत किया है क्योंकि यहाँ पे तो हेड दे दिया मैंने और इसको इंटरोगेटिव नहीं बनाया है। तो कैसे करोगे, सीधी सी बात है, इफ वाला वाक्य कंडीशनल जो होता है ना, कंडीशनल जो वाक्य होते हैं वो आपके पास हेड से भी शुरू हो सकता है, वर से भी शुरू हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी थी, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी थी। हेड से शुरू हो रखा, इंटरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस था। और ये कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाद वाले वाक्य में क्या आ जाएगा, कंडीशनल। अगर अपने पास इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो जो मुख्य वाक्य है उसमें आपके पास क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हो जाता है। तो कहाँ पे है ये देख लो, आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड, वुड नॉट हाउ सफर्ड, और बिल्कुल यही ऑप्शन होने वाला है। तो ये हो जाता है ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ सिंस द न्यू पॉलिसी। सिंस के बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है और सिंस के बाद जो पहले वाला वाक्य उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो सिंस के बाद में तो वो वाक्य है सर, वो नहीं है। ये वाक्य ऐसे था, ये मैं चलो बता देता हूँ, द एम्प्लॉइज डेज मोर और डेडिकेटेड, और ये बाद है सिंस और उसके बाद में द न्यू पॉलिसी और उसके बाद में डेस और इम्प्लीमेंटेड। अब ये वाक्य ऐसे था, इसने क्या किया, यानी सिंस वाला वाक्य पहले लिख दिया, तो सिंस के बाद वाला जो वाक्य वो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये जो सिंस के जस्ट बाद में होता है वो ये माना जाता है। तो इस वाक्य को आपको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है। और तो इस वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट में क्या है, पास्ट इंडिफिनिट इसमें नहीं दिया तो ये रहा भाई आपके पास। तो फिर आपको क्या है, वाज इम्प्लीमेंटेड कैसे, तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की कहाँ पे आती है, पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस के वाक्य में आती है। और दूसरा वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपके पास हो जाएगा ये वाक्य, ऑप्शन सही है ना। हाँ, इस तरीके से पहचान करनी होती है। नेक्स्ट क्या दिया, द ओल्ड बनियान ट्री डेस कोमा विच डेस इन द सेंटर ऑफ द विलेज स्क्वायर फॉर मोर देन 200 ईयर्स वाज अपरूटेड। क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं मैं, आपके पास ये जो वाक्य है ना, ये जो वाक्य है ये इसका ये है, जो आगे का भाग है वो ये है, और विच यानी ये विच किसके लिए आया, इस ट्री के लिए आया है, तो विच तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो आपको फॉर मोर देन टाइम्स दिया हुआ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, क्योंकि ये जो वाक्य है ना, ये एक वाक्य वो पास्ट इंडेफिनिट में बना है। और पास्ट इंडेफिनिट अगर संकेत दिया हुआ है तो फिर उसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाता है कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है द डेज इन दिस ऑफिस सिंस 2015। कर दोगे, कोई दो राय नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये लो। इसके बाद में बात करें आई विश, ये आ गया वाक्य बढ़िया। तो मैंने बताया था अगर आई विश या सी विशेज या सब्जेक्ट प्लस विशेज के बाद में वाक्य बनाना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आई विश है तो ये वाक्य आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, मैंने समझा दिया है। ये अब आप गलती नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, आंसर्ड। कैसे बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। अच्छा नेक्स्ट क्या, इफ आई डेस अबाउट द मीटिंग अर्लियर आई वुड हैव अटेंडेड। वो अपने पास इफ वाला वाक्य पढ़ना है, बाद वाले वाक्य में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो इफ वाला वाक्य वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो ये कर दोगे आप लोग, अब ये बना दोगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, व्हेन द एग्जाम डेज यस्टरडे आई बिगेन माय प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट पेपर। व्हेन से दो वाक्य जुड़े हैं, यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, बस इतनी सी बात है। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता ही नहीं थी आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, द कमिटी डेज द फाइनल डिसीजन बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। सही प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बता देता हूँ। बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, तो हैड अनाउंस्ड हो जाएगा, ये ध्यान से देख लेना भाई। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है सिंस शी सेड दैट। इनडायरेक्ट वाक्य है, ध्यान से समझ लेना। सी डेज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग देखते ही आप प्रेजेंट परफेक्ट मत कर देना भाई, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि ये इनडायरेक्ट वाक्य है, तो इसमें आपके पास इनडायरेक्ट वाक्य में ये आएगा,
ये क्यों आएगा, इसका कारण आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट हैड बीन वाइडली बिलीव्ड फॉर centuries that the sun days around the earth until Copernicus days the heliocentric model। ये प्रश्न बढ़िया भाई। अब जो क्या है कि अपने पास कई शताब्दियों तक ये भरोसा किया जा रहा था कि जो सन है ना वो अपने पास चक्कर काटता है पृथ्वी के, जब तक कि कोपरनिकस ने अपना हेलोसेंट्रिक मॉडल नहीं दिया था। तो इसमें आपके पास क्या है, ये तो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट, बस ये हो जाएगा आपके पास दोनों में, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। तो अब ये सूरज है वो चक्कर नहीं काटता, ये मानते थे, है ना। ये शाश्वत सत्य के चक्कर में आके प्रेजेंट इंडिफिनिट मत बना देना। देखो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द ऑफिसर एश्योर्ड अस दैट द रिजल्ट्स डेस बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी एंड ऑफ द मंथ अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे इसने बनाया तो भाई यही बनाया है, तो अपन ये कर देंगे, बिल्कुल ये करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया, इफ वाला वाक्य भाई क्या है, वुड हाउ पास्ट दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ये नियम, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया इस नियम का। द थीप देश बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड स्केप्ड। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये बीच में ऐसे आ गया भाई, हाँ यहाँ से देख लेते हैं। अब ये प्रश्न भी बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, जो कि गलत भी किया है आप लोगों ने। When I reached the examination center after traveling for almost 2 hours in heavy traffic, I realized that I dash, उसके बाद में माई एडमिट कार्ड एट होम। यानी कहने का मतलब है, ये वाक्य इतना कंफ्यूज करने वाला है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते इस वाक्य को। मैं जब तक बता रहा हूँ आप सोच के देख लो अगर ये किया तो, क्योंकि मुझे तो पता है बच्चों ने गलत किया है, टेस्ट जो दिया वो गलत ही किया। अब इसमें बात करें तो इसमें वेन आई रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल, यानी वेन से जब दो वाक्य जोड़ा पास्ट इंडिफिनिट बना दिया है। और मैंने बताया था कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों, वेन से जुड़े हों, याद रख लेना भाई। और एक काम है ना अपने पास पूर्णता दर्शाता हो, पूर्णता क्या है, दर्शा रहा हो, पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब हो, तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और इसमें पास्ट परफेक्ट है कहाँ पे है, ये दिया हुआ है। अब मेरी क्लास देखते तो आप समझ जाते, क्योंकि फॉरगॉटन मतलब काम पूर्ण हो चुका है, उसका पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब है ये भी, तो इसके साथ काम पूर्ण हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट है द मैनेजर वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, यानी मैनेजर है वो फ्रस्ट्रेटेड, द पास्ट इंडिफिनिट बना दिया है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। बिकॉज ही डेज द सेम इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स बिफोर द फाइनली डेज द टास्क। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको ये तो कंप्लीट है, बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट कर देना है और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट कर देना है। अब देख लो कहाँ पे है, हैड, ये रहा अपने पास, हैड गिवन, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडिफिनिट। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्या दिया, नेक्स्ट दिया हुआ, द साइंटिस्ट क्लेम्ड दैट हिज टीम डेज अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी दैट डेज द वे वी प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी। अब इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन इसमें एक वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है, वो दिया वी प्रोड्यूस। वी प्रोड्यूस का मतलब होता है अपने पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया तो इसमें अपन पास्ट का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, तो पास्ट के जो है उनको हटा देते हैं, पास्ट का ये है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट और क्या है, पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट है, और नेक्स्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो नहीं आएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा। अब इसका अर्थ बता देता हूँ कि द साइंटिस्ट क्लेम्ड दैट, साइंटिस्ट ने अपने पास ये बताया है, ये घोषणा करी है, ये दावा किया है कि उसकी टीम ने एक बहुत ही बढ़िया जो खोज है वो करी है, विल चेंज, जो कि अपने पास क्या है, चेंज कर देगी अपना जो वे अपने एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके नज़रिए को चेंज कर देगा। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है द स्टूडेंट्स डेज द टेस्ट व्हेन द बेल रिंग। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े और एक वाक्य में अपने पास एक कार्य पहले से चल रहा और एक कार्य बीच में घटित हो, तो बीच में घटित हुआ घंटी बजने का, और बच्चे काम है वो कर रहे थे, तो ये जो पहले से चल रहा था इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये कब बनता है, वाज या वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे तो बनेगा। तो अब देख लेना कौन सा होने वाला है, तो ये हो जाएगा कर्ता बहुवचन होने पे वर राइटिंग हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट,
द लेटर डेज बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, ये कर दोगे आप लोग। बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे अपने पास इसमें अपने पास्ट परफेक्ट का बनता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें दिक्कत आ गई सर, यहाँ पे तो बीन का प्रयोग है, तो कोई बात नहीं है, पैसिव वॉइस का वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्या है, ही डेज इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स बिफोर ही मूव्ड टू दिल्ली, सीधी सी बात है, पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पे बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ इससे पहले कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, हाँ पास्ट परफेक्ट का। लेकिन यहाँ पे सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो उसमें आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना है, प्राथमिकता उसको देनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन एक और भी होता है ना पास्ट परफेक्ट, तो भी अपन वो नहीं करते, ये करते, क्योंकि सिंस या फोर प्लस टाइम के साथ अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करेंगे अगर पास्ट की कोई पहचान है तो। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो इफ ही हार्डर ही विल गेट ए गुड जॉब, बढ़िया सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ वाला वाक्य अधूरा है, बाद वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर कर्ता एक वचन है, क्या दिया हुआ है, कर्ता अगर एक वचन दिया हुआ है और सिंपल वाक्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें एस जोड़ देंगे, तो कहाँ पे है, वर्क्स हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट भी कंडीशन वाला है भाई, अब ये कर दोगे वुड नॉट मेक, तो वुड प्लस अपने पास क्या है वाक्य में, जब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, और पास्ट इंडिफिनिट इसमें है नहीं, तो अपने पास सी वॉज दिया हुआ है, तो सी के साथ वॉज कर देंगे, ये भी पास्ट इंडिफिनिट में मान लेंगे। इफ सी वॉज मोर केयरफुल, तो इसका मतलब अगर वो ज़्यादा केयरफुल होती तो ऐसा कर लेती। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास सी टोल्ड मी, पास्ट अपने पास नरेशंस वाला वाक्य है, इनडायरेक्ट वाक्य है। यस्टरडे दैट सी डेज प्रिपेयरिंग फॉर द RSM SSB LDC एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। अब इस वाक्य में आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, सिंस या फोर प्लस टाइम में देखते ही आपको तो ये देख लेना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करेंगे, है ना, टाइम दिया हुआ है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर पास्ट की पहचान है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर फ्यूचर की पहचान है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और दोनों ही पहचान नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर RSM SSB एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करें द होमवर्क डेज बाय द स्टूडेंट्स बिफोर, बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट दिया हुआ, बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, तो हैड बीन कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके बाद आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट इसमें बीन क्यों आया है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, बाय द स्टूडेंट, सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें, ये पैसिव वॉइस में भी समझ में आने वाला, घबराना नहीं है इतना, अभी तो केवल यही तो टॉपिक चला है, एक टॉपिक सारा हुआ है अपना। आई डेज फॉर द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर मोर देन 3 hours बिफोर, आई डेज आई फाइनली डेज दैट दे वर केप्ट इन द रॉन्ग ड्रावर, सीधी सी बात है, बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट, बिफोर से पहले सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है, तो अपन अपनी बात है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली देखेंगे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये रहा इसमें, और बाद बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट ये रहा, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट इज़ हाई टाइम। एक बात बता देता हूँ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। अब बच्चों ने क्या कर दिया, गलती कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि इसमें जैसे इज़ देखा तो ये देखा ये तो प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट में आता तो ये कर दिया, ये कर दिया, इस तरफ तो है ही नहीं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने अपनी टेंस की क्लास में भी बताया था, अगर कोई वाक्य इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम से शुरू हो तो उसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, और कब बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से, सिंपल वाक्य। अच्छा नेक्स्ट बात करें, ही बिहेव्स, बढ़िया पर्सन है, बिहेव्स एज, है ना, एज दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट ये रहा भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो बताया हुआ सरल सा है भाई। द मीटिंग डेज व्हेन आई रीच द ऑफिस, ये शायद हो चुका भाई, है ना, वाक्य रिपीट हो चुका है, ये वाक्य रिपीट हो गया तो मतलब कोई बात नहीं, पास्ट इंडिफिनिट है और पहले काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे ये करेंगे, ये समझा दिया मैंने। बाय नेक्स्ट मंथ द न्यू ब्रिज, बाय प्लस फ्यूचर टाइम में दिया हो, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे है, ये रहा भाई। तो ये आप पूछोगे सर यहाँ पे तो हैव भी बीन भी आया है, तो सीधी सी बात है पैसिव वॉइस, क्योंकि द न्यू ब्रिज है उसको बनाया जाएगा, वो खुद नहीं बनेगा, और बनाया जाएगा उसको, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर शुरू में तो इसका मतलब पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो ये हो जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट क्या, आई डेस हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर फाइनली अंडरस्टूड हिज रियल इंटेंशन। भाई सीधी सी बात है, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ बिफोर से पहले, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें अपन पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो ही सेड दैट ही डेस टू जयपुर द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्लस टाइम, लेकिन ये अपने पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वाक्य है, तो सीधी सी बात है वुड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि विल को नहीं आएगा अपने पास, आर भी पास्ट में होने पे विल वाला वाक्य, ये वाक्य मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि बाद में समय नहीं मिले। तो ये वाक्य ऐसे था, ही सेड और बाद में आई विल गो टू जयपुर टुमारो, ये वाक्य ऐसे था भाई, है ना, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट वाक्य है। अब इसने क्या किया, इसको इनडायरेक्ट बना के दे दिया भाई, है ना, इनडायरेक्ट बना दिया, तो ये वाक्य ऐसे बना दिया इसने कि ही क्या, ही सेड। अब ये कोमा हटाएंगे तो इसके स्थान पे दैट लगा देंगे, क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल है, सिंपल वाक्य। अब ये ही है, इसके अनुसार चेंज कर दिया इसने, तो ही। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा, क्यों होगा, क्योंकि आरवी पास्ट में है, तो विल का अपन क्या कर देंगे, वुड में कर देंगे, ये वुड गो और जयपुर, बस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ये वुड गो। अच्छा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या दिया, इफ द गवर्नमेंट डेज स्ट्रिक्टर रूल्स अर्लियर द प्रॉब्लम ऑफ द पेपर लीकेज वुड नॉट, ये वाक्य आप कर सकते हो भाई। अब इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, तो ये इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, तो ये रहा। इसके बाद में बात करें तो ये आपका शायद, हाँ यहाँ पे आपका टेस्ट है वो अब कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे आके आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और यहाँ पे एक बार, यहाँ पे नाम है वो, चलो नाम भर देते हैं, कोई बात नहीं है, ये नाम आप अपना भर देना ना, यहाँ पे मैं एक बार ये कर देता हूँ। इसके बाद में आपको वाक्य जो टेंस आपका टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये लो बस इस तरीके से आपका टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में यू आर साइंड इन, चलो ठीक है। इसके बाद में आपके पास जो क्या हो जाता है, आपका सबमिट हो जाएगा भाई, हाँ ये सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अपने पास संकेत टेस्ट का रिजल्ट भी आप लोगों के पास आ जाएगा भाई, इसमें आया नहीं है। योर यूजर नेम सुनील वकलेन, द रिस्पॉन्सेस विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू सबमिटेड, तो ये सबमिट हो गया आपका टेस्ट यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगर आप ये जो टेस्ट है ना वो सबमिट हो जाता है, और आपका जो रिजल्ट अगर यहाँ पे शो नहीं होता है तुरंत, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सबमिट करोगे आपके पास एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में आपके जो जितने रिस्पॉन्सेस दिए हैं, जितने सही हैं जितने गलत है, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है आज की इस मैराथन में आप लोगों को मजा आया होगा, भागकर दौड़कर समझकर बड़ा आनंद लिया होगा। तो फिर आज की इस मैराथन को तो यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मैराथन के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।